Hello, student. Good morning. In economics, lesson number 8, economic reforms में हम लोग लास्ट टाइम 88 पेज नंबर पे ग्लोबलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया पढ़े थे. उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, भारत में विदेशी रोकाण, विदेशी हुंडियामण. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिकम an important component of प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. बराबर, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बना है. मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण. ओके, सो अंडर अ रिलेटिवली क्लोज्ड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी, excessive foreign exchange needs of Indian economy for purpose of investment, imports and essential goods and services and technology, imports, etc. ओके, मतलब कि अंडर रिलेटिवली क्लोज टू कंट्रोल इकोनॉमी, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज नीड्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि भारत की नियंत्रित अर्थव्यवस्था में राज्य देश की नाણાકીય જરૂરિયાત पूरी की जेवी की, जैसे कि इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर टेक्नोलॉजी, आयात निकास, इंटरनेशनल वेयर मेड बाय द बोरोइंग फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द फॉरेन गवर्नमेंट्स. As there were several controls on the foreign investments, we had to buy more goods and technology from abroad for the which we needed foreign exchange. बराबर, देखो फॉरेन एक्सचेंज के जरूर विदेशी रोकाण के लिए हम लोग को from the abroad international organization and foreign government, as there were several controls, नियंत्रण for the foreign investment, विदेशी रोकाण के लिए नियंत्रण होते. so we have to buy more goods and technology for the abroad for the which we needed foreign exchange. okay, इसके लिए हमको foreign exchange की ज़रूरत पड़ती है. तो आफ्टर 1991 India allowed direct investment in the certain areas in increased proportion. Such investment would decrease our dependence on the foreign borrowing. Is investment by efficient foreign companies will create employment, produce variety of goods, raise tax incomes and bring technologies. okay, ज़्यादा मतलब कंसेशन, छूट जो 1991 आफ्टर 1991 इंडिया अलाउ टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए उन लोग को फ्री इन द सर्टन एरियाज, कोई इन द इंक्रीज प्रॉपोर्शन. सच इन्वेस्टमेंट वुड डिक्रीज our dependence on the foreign borrowing, as investment by efficient foreign companies will be create and employment, produce varieties of the goods, raise tax incomes and bring technologies. okay, टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. देखो, विदेशी मोदी रोकाण के प्रकार. फॉरेन कैपिटल कम्स इन टू वेज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब कि विदेशी मोदी रोकाण की दो मतलब टू टाइप्स, टू वेज. तो विदेशी इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थाकीय मोदी रोकाण FII, और प्रत्यक्ष विदेशी मतलब डायरेक्टली. तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में FII एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में सम फॉरेन कंपनीज डू नॉट इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी इन अनदर a country, say India. They invest funds in the financial institutes and bond, stock
share markets in another countries. Okay, तो they buy such stocks from the बॉन्ड के मुताबिक, मतलब कि जो शेयर या बॉन्ड के इसके था, मतलब कि कोई भी विदेशी रोकाण करता वस्तु के उत्पादन फैक्ट्री बॉन्ड के हिसाब से वो बराबर शेयर या बॉन्ड स्टॉक के हिसाब, दे बाई सच स्टॉक्स फ्रॉम द बॉन्ड शेयर एंड मार्केट इन द कंट्री. सच इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंड सच कंपनीज हैव टू रजिस्टर इन इंडिया एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. बराबर, कोई कोई कंपनी रजिस्टर्स बराबर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. मतलब इन इंडिया दे कैन इन्वेस्ट ओनली अप टू अ लिमिट स्पेसिफिक बाय रूल्स. बराबर, उसकी लिमिट मर्यादित जितने रूल्स के मुताबिक इन्वेस्ट कर सकता है. तो दे हैव नो डायरेक्ट स्टैक इन द मैनेजमेंट ऑफ द होम कंपनी. हैंस फाइनेंशियल कैपिटल कम्स टू द होम एंड कंट्री थ्रू द स्टॉक मार्केट. ओके, स्टॉक मार्केट के द्वारा. So this type of investment comes to the home country in a very short span of time, where foreign companies buy shares of home countries in the large amounts, and it can also leave the home countries in an equally short span of time when foreign companies sell the home countries and shares in the bulk. Barabar? And hence funds take a flight in and out of the country easily, and thus this is considered to be the risky and unstable kind of foreign capital. देखो, विदेशी कंपनियों जितनी ज़रब से शेयर बाज़ार में अपना मतलब कि मनी डालते, इतनी ही ज़रब से वो वापस भी खींच लेते हैं. इसी वजह से ऐसा अर्थतंत्र में अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी का जोखम आता है. बराबर, क्योंकि वो फिर से खींच लेंगे तो वो जो शेयर लेंगे वो घाटे में जाएगा उसको. फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI. व्हेन द होम कंट्री इनवाइट्स कैपिटल बाय द अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनीज टू प्रोड्यूस एंड सेल डायरेक्टली इन इंडिया, सच इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. वैश्वीकरण के बाद जो भारत में विदेशी कंपनियों ने अपना उत्पादन तथा और सेलिंग वेचान क्षेत्र में सीधा ही डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके कर देने में, और उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी मूडी रोकाण, मतलब कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब इन FDI फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया बाय कंस्ट्रक्टिंग देयर प्लांट्स, ब्रिंगिंग इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूसिंग. देखो, विदेशी व्यक्ति, संस्था या कंपनी देश के अर्थतंत्र में वस्तु की सेवा का उत्पादन या जो सेल क्षेत्र में सीधा मूडी रोकाण मतलब इन्वेस्टमेंट करता है. बराबर, और बाय कोलैबोरेटिंग विथ इंडियन कंपनीज टू बी डू सो. दिस कंपनीज आइदर मैनेज द एंटायर बिजनेस और हैव अ से इन मैनेजमेंट इन दे आर कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स. बराबर, मतलब कि भागीदारी सीधी. फैक्ट्रीज उद्योग खुद उसका इस्टेब्लिशमेंट करके सीधी भागीदारी और संचालन को काबू में लेते हैं. पार्टनरशिप. मतलब नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. द नेचर ऑफ FDI कैन बी स्टेटेड एज अंडर. मतलब प्रत्यक्ष मूडी रोकाण का स्वरूप बोलते हैं ना, कैसा. तो FDI, it is a physical establishment in the form of direct investment and hence stable form of investment. Okay, मतलब कि सीधा physically establishment in the form of direct investment and hence stable from the investment. स्थिर रोकाण बोलते हैं उसको. It brings machines, materials and wealth to the home country. बराबर, होम कंट्री में जो मशीनरीज, जो रॉ मटेरियल्स एंड वेल्थ सीधे ही अपने स्वरूप में लाते हैं. ऐसे उसमें हम लोग पढ़े ना, शेयर बॉन्ड वगैरह, उसके ऐसे नहीं, डायरेक्टली वो लोग मशीनरीज वगैरह फिजिकली लाएँ. इट ब्रिंग्स
न्यू टेक्नोलॉजी टू कंट्री, बराबर, कंट्री में, देश में नई नई टेक्नोलॉजी के स्वरूप से आते हैं. इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट वर्क कल्चर अलॉन्ग विथ इट, बराबर. और कार्य संस्कृति मतलब डिफरेंट वर्क कल्चर मतलब कार्य संस्कृति, अलग अलग कार्य प्रणाली लाते हैं. इंडिया हैज़ सिस्टमेटिकली अलाउड FDI in increased proportion in the various sectors and India's foreign exchange earning have increased. देखो, भारत में तबक्कावार जो विविध आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र और रोकाण का के साथ जो वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया, तो FDI विदेशी सीधी मतलब डायरेक्ट विदेशी मुद्रा रोकाण बड़ा है, और भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी इसकी वजह से बढ़ा है, बराबर. इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, भारत की विदेश व्यापार नीति. दिस पॉलिसी रेगुलेट्स इंडियाज़ ट्रेड विद द अदर कंट्रीज. द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑलवेज फेस द फॉलोइंग चैलेंजेस. कौन सी? नीड टू कंट्रोल सर्टेन इम्पोर्ट्स in order to protect domestic production from the competition by the foreign goods. देखो, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन में के सामने भारत के जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, घरेलू उद्योग, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो आयात है मतलब उसके ऊपर इम्पोर्ट्स पर अंकुश मतलब के रिस्ट्रिक्शन, उसको थोड़े कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, बराबर. कि भारत की डोमेस्टिक हम लोग सभी चीज़ें उधर से मंगवाते रहे कि भारत की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो खतरे में जाएगी, बराबर. एंश्योर इनफ इम्पोर्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, मशीन्स, स्पेयर पार्ट्स एज वेल एज रिसोर्सेज टू हेल्प इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बराबर. घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए, आयात अभिजीकरण के लिए, मतलब कि जो चीज़ हमारे देश में प्रोड्यूस होती है वो चीज़ों के ऊपर एंश्योरिंग करके इनफ इम्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी या यंत्र, उसके जो सब्स्टिट्यूट्स यंत्र है तो उसके ऊपर उसका प्रमाण नक्की करना है कि हाँ इतना ही मंगवाना है. कंट्रोल इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स अनएसेंशियल फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट इन द ऑर्डर टू सेव स्केयर फॉरेन एक्सचेंज, बराबर. बिन जरूरी चीज़ वस्तुओं के आयातों के ऊपर अंकुश रखना है विदेशी हुंडियामन बचाने के लिए. ओके.